नमस्कार दोस्तों, आज ये जानते हैं प्रादेशिक सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी, संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिजियस जोन और अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो हम इन तीनों के बारे में जानें समझें, उसके पहले हम दो चीज़ें और महत्वपूर्ण जान लें। वह क्या है? वह है नॉटिकल मील और आधार रेखा। तो सबसे पहले हम नॉटिकल मील के बारे में समझते हैं। नॉटिकल मील एक दूरी मापने की इकाई है। जैसे जब आप स्थल पर दूरी मापते हैं तो आप किलोमीटर या मील में नापते हैं, वहीं जब आप समुद्र में मापने जाते हैं तो उसके लिए हम नॉटिकल मील का यूज करते हैं। नॉटिकल मील का मतलब आप सीधी बात समझ लीजिए कि एक नॉटिकल मील में 1.852 मील होता है। आप सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, यानी कि एक नॉटिकल मील में मोटी मोटा आप ये समझ लीजिए कि 3 किलोमीटर आते हैं। तो जब भी मैं आपसे एक नॉटिकल मील बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं लगभग 3 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा 2.98 के आसपास होता है। तो आप अब नॉटिकल मील समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि आधार रेखा क्या है। जैसे किसी देश का जो तट होता है वो काफी कटा छटा होता है। कहीं पर समुद्र अंदर की तरफ आ गया होता है, कहीं पर स्थल भाग बाहर की तरफ निकला होता है। तो इन सबको बीचों बीच से मिलाने वाली जो एक रेखा होती है, एक रेखा खींच दी जाती है, बल्कि उस रेखा को ही हम आधार रेखा कहते हैं। तो अब आप आधार रेखा और नॉटिकल मील दोनों समझ चुके हैं। अब हम ये समझते हैं कि किस देश का समुद्र में कितना अधिकार और कहां कहां क्या क्या अधिकार होगा। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस में एक समझौता हुआ जिसे यूएन क्लॉज कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी यह 1982 में एक समझौता होता है और उसके बाद में निर्धारित किया जाता है कि महासागर में, समुद्रों में किस देश का क्या अधिकार होगा। तो सबसे पहले समझते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी के बारे में। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील समुद्र की तरफ जाने पर जो यह बीच की दूरी होती है आधार रेखा से और 12 नॉटिकल मील दूर तक, इसे ही प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। किसी भी देश का इस प्रादेशिक समुद्री सीमा पर उसका संपूर्ण अधिकार होता है, यानी कि जितना अधिकार उसका स्थल पर होगा उतना ही अधिकार उसका प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी पर भी होगा। प्रादेशिक सीमा पर उसके उस सारे अधिकार होंगे जो अधिकार उसको स्थल पर मिल रहे हैं, चाहे राजनीतिक हो, भौगोलिक हो, आर्थिक हो, वो सारे अधिकार उसको वहां पर मिल जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं संलग्न क्षेत्र की यानी कि कॉन्टिजियस जोन की। तो इसी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर तक, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर तक उसके वो सारे अधिकार होंगे जिसको संलग्न क्षेत्र के अधिकार कहते हैं। अब संलग्न क्षेत्र में क्या अधिकार होंगे? पहली बात वह है वहां से सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, यानी कि उसके यहां से जाने वाले जो भी जहाज होंगे, जो भी विदेशी जहाज होंगे, उनसे वह सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। अब सीमा शुल्क आप वसूल कर रहे हैं, वो आपके यहाँ से जहाज जा रही है, तो जहाज फंसने ना पाए या फिर जहाज को कोई और समस्या ना होने पाए, इसके लिए उस क्षेत्र की जो साफ सफाई की जिम्मेदारी होती है, और साफ सफाई की जिम्मेदारी भी संबंधित देश को ही होती है। तो संलग्न क्षेत्र में आप सीमा शुल्क वसूल करेंगे और वहां की आप साफ सफाई करेंगे, यानी कि सारे वित्तीय अधिकार आपको इस 24 नॉटिकल मील की दूरी तक या आपके आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूरी तक आपको मिल जाएंगे, जिसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं यानी कि कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं जिसका नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि हिंदी में अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक होता है। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आपको क्या अधिकार मिलते हैं? यहाँ पर आप द्वीप बना सकते हैं, यहाँ पर आप वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं और यहाँ का आप संपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो भारत का बॉम्बे हाई है वह भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा में ही आता है और वहां से जितने भी प्राकृतिक संसाधन निकलते हैं वो भारत के हो जाते हैं। और इस 200 नॉटिकल मील के दूर का जो क्षेत्र होता है इसे उच्च समुद्र यानी कि हाई सी कहते हैं और इस हाई सी में दुनिया के सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो मुझे लगता है काफी अच्छा आपको लगा होगा। धन्यवाद।